हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए 21 मई के एग्ज़ाम के लिए जो बूस्टर वाली सीरीज़ है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक इसमें ऐड कर दिए गए हैं, उसको पूरा कवर कर लीजिएगा। और जितने भी बूस्टर वाले वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। लेखपाल के एग्ज़ाम से पहले पूरा ख़त्म करके जाएगा। मैक्सिमम आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस वाले वीडियो में ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं, क्योंकि घुमा फिरा के वहीं से आते हैं क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो। चलिए शुरू करेंगे। ये सारे नोट्स वगैरह जो पीसेस वाला ग्रुप है जो कि दिसंबर तक चलेगा, जो हमारा पेड ग्रुप है 500 उसकी फ़ीस है, उसी में मिल जाएगा। उसी में लेखपाल वाले जितने भी बूस्टर जा रहे हैं उसी में मिलेंगे आपको। और या दिसंबर के बीच में आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जितने भी हमारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं सब, या फिर करंट अफेयर हो, टेस्ट क्विज, जो भी चीज़ें सब उसी में जाएंगी। फीस वही सेम ही है 500। 67541234 इस पर आप 44 इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको कहते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास दोनों के लिए काम करता है। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसकी स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो सी रमन कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम एक आया था 1981 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम आया था 1981 में, स्थापना हुई 82 में। कभी कभी ये जो संस्थाएं, इनको अरेंज करने को भी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा पहले बना कौन सा बाद में। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो कृषि, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प के उन्नयन के लिए ऋण उपलब्ध कराना। मतलब कृषि के अलावा भी बाकी काम में भी इसका मतलब यूज़ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के काम के लिए। नाबार्ड की कुछ योजनाएं, जैसे डेयरी उद्यमिता विकास योजना, ये सितंबर 2010 में आई थी, जिसका पुराना नाम था डेयरी और पोल्ट्री के लिए उद्यम पूंजी। 2005-06 में आया था ये। उसके बाद जो है इसको योजना का रूप दे दिया गया दिसंबर 2010 में। उद्देश्य है डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी इसके तहत दी जाती है। फिर जो है जैविक और जो जैव विज्ञान से संबंधित जो उपकरण जहाँ बनते हैं, वैसी जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स, उनको भी सब्सिडी मिलती है। ये 2004-05 से नाबार्ड ने ये देना चालू किया था, मतलब नाबार्ड के तहत ही। फिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन नाबार्ड के थ्रू ही चालू हुआ था 2014-15 में, जिसके तहत पशुओं की देखभाल के लिए सब्सिडी दी जाती है। पोल्ट्री और जो सुअर वाले फार्म होते हैं और पशु अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब के लिए ये पशुधन मिशन काम करता है। 2014-15 में आया था ये पशुधन मिशन। फिर जो है स्वयं सहायता समूहों को बैंक से लिंक कराने का काम भी नाबार्ड के तहत ही किया गया था। एक योजना आई थी हाल में, जीवा योजना। इसको भी जो है कृषि में बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। नाबार्ड के द्वारा ही जीवा योजना आई थी। अब सिडबी के बारे में, नाबार्ड सिडबी एक सा साउंड करता है। इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। पहले नाबार्ड बना था, उसके बाद ये सिडबी बना था। मुख्यालय इसका लखनऊ में है, उसका मुंबई में है। उद्देश्य है एमएसएमई को धन आपूर्ति कराना। सिडबी का जो सबसे बड़ा शेयर धारक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए लिखा है, तो एसबीआई है। इसके अलावा भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम, ये जो है इसको स्पॉन्सर करने वाले, मतलब शेयर धारक हैं इसके। सिडबी का एक पोर्टल है जिसको पूछा जाता है कि उद्यमी मित्र पोर्टल किसका है, तो सिडबी का ही है। सिडबी की मुहिम है स्वावलंबन, बेचैन सपनों को पंख, ये इसका मुहिम है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। फिर केवीआईसी क्या है, तो राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसको कहते हैं। मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको ये आयोग काम करता है। स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्यालय है मुंबई में और कुछ इसके संभागीय कार्यालय हैं दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, इन सब जगहों पे संभागीय कार्यालय हैं। योजना इसके तहत जो चलती है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में चलाया गया था इसको केवीआईसी के द्वारा। और जो है ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाण पत्र योजना 1977 में आई थी। हनी मिशन रिसेंट में 2022 में, इसको भी केवीआईसी के द्वारा चलाया गया था। केवीआईसी की स्थापना 1957। फिर एफएसएसएआई, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। और इसको जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 था, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। मतलब ये दोनों अलग अलग पूछा जा सकता है कि ये जो प्राधिकरण है ये कब बना और ये अधिनियम कब आया था। तो अधिनियम 2006 वाला है, प्राधिकरण बना था 2011 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फिर जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। वैधानिक मान्यता इसको 1992 में दी गई। 30 जनवरी 1992 में सेबी को वैधानिक मान्यता दी गई है। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। और जितनी भी शेयर से रिलेटेड जो बॉडी होती है उसको रेगुलेट करने का काम सेबी ही करता है। और ये जो है इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, ये वाली डेट ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुछ संस्थाएं थी। आगे चलते हैं।
विश्व की प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी पहली बार औद्योगिक क्रांति। उसके बाद इसने हर जगह पे अपना रौब जमाना स्टार्ट कर दिया था। भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। आगे चलेंगे। सिंदरी फर्टिलाइजर्स, चितरंजन लोकोमोटिव, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और केबल फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सिंदरी फर्टिलाइजर्स, चितरंजन लोकोमोटिव, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, केबल फैक्ट्री, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित हो गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 56 तक थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। नेक्स्ट है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो लगे थे सबसे पहली बार जब उद्योगों पर फोकस किया गया था, तो यही संयंत्र लगे थे। भिलाई लगा था ये छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में लगा था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगा था। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगे थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगे थे। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वो सभी पंचवर्षीय योजना वाले आपको वीडियो में मिल जाएगा। पंचवर्षीय योजना ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम उद्योग कौन कौन से स्थापित हुए, कहाँ कहाँ पे किस सन में स्थापित हुए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना लगा था वो 1818 में लगा था, लेकिन ये असफल रहा था। ये लगा था फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता में। ये असफल हो गया। तो पहली बार सफल पूछा जाए तो सूती वस्त्र का पहली बार सफल कारखाना 1853 में 1853 में बम्बई में लगा था। नेक्स्ट है कागज उद्योग भी 2 बार लगा, एक बार विफल हो गया, दूसरी बार सफल हुआ था। तो पहली बार ये लगा था 1832 में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में, दूसरी बार भी ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में लगा था कागज उद्योग 1867 में। पहली बार जो सफल उद्योग, सफल वाला ज़्यादा पूछा जाता है, साथ में सफल विफल असफल सब लिख दिया जाएगा, उसमें आप समझ जाएंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कागज़ का जो पहला सफल उद्योग था 1867 में ये स्थापित हुआ था बालीगंज कोलकाता में। आगे चलेंगे। चीनी उद्योग ये पहली बार जो स्थापित हुआ था 1840 में बेतिया जगह पे बिहार में। चीनी उद्योग पहली बार जो स्थापित हुआ 1840 में बेतिया में बिहार में। नेक्स्ट है जूट उद्योग 1855 में शुरू हुआ था रिंसरा में। रिंसरा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। फिर है लौह इस्पात उद्योग 1870 में स्टार्ट हुआ था पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। तो कुल्टी में पहली बार लौह इस्पात संयंत्र लगा था 1870 में। ऊनी वस्त्र का पहला जो कारखाना बना था 1876 में कानपुर में बना था। सीमेंट उद्योग जो पहला स्थापित हुआ था वो 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। 1904 में चेन्नई या फिर कोलकाता, तमिलनाडु लिखा रहेगा। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशा जिसे रेयान कहते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी त्रावणकोर केरल में। तो रेयान का कारखाना पहला 1920 में त्रावणकोर केरल में लगा था। फिर एल्यूमिनियम संयंत्र पहली बार कहाँ लगा था? 1937 में लगा था जेके नगर में। जेके नगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है उर्वरक संयंत्र 1951 में लगा था पहला, सिंदरी में लगा था झारखंड में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। उर्वरक संयंत्र 1951 में यहाँ पे लगा था। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो 1958 में पहला स्थापित हुआ था रांची झारखंड में। नेक्स्ट है सीमेंट का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो पहली बार सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड काफ़ी फेमस है सीमेंट के लिए, मैचिंग में भी आता है कई बार। 1924 में यहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश में सीमेंट संयंत्र कहाँ कहाँ पे है? तो चुर्क में है, सोनभद्र में, डल्ला और चुनार में है, मिर्ज़ापुर में, डालमिया में है, दादरी में। चुर्क डल्ला काफ़ी फेमस है, चुर्क डल्ला चुनार। नेक्स्ट है पांडु और वांचू समिति किससे संबंधित है? तो ये औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित है, पांडु और वांचू समितियां। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। और मानचेस्टर खुद एक जगह है जो कि कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, और जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। केंद्रीय नारियल बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। केंद्रीय विक्रय बोर्ड की स्थापना 1958 में 1958 में हुई थी। उसके बाद सिडबी की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो रूर वैसे जगह एक जर्मनी में है जो कि कोयले के लिए फेमस है। तो भारत का रूर किसे कहते हैं? तो जहाँ पे भारत में ज़्यादा कोयला होगा, छोटा नागपुर वाला एरिया, छोटा नागपुर पठार जो है, जो कि झारखंड वाले एरिया में आता है, वो फेमस है भारत के रूर के नाम से।
नेक्स्ट है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज किस क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं, जो सबसे महंगे वाले खनिज होते हैं जैसे सोना टाइप का खनिज, तो ये किस में पाया जाएगा, यूरेनियम वगैरह, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है लौह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के लौह होते हैं। मैग्नेसाइट जिसे Fe2O4 कहते हैं, हेमेटाइट Fe2O3, लियोनाइट 2Fe2O3 × 3s2o, सिडेराइट Fe3CO3। इसमें जो सबसे अच्छा लोहा होता है वो होता है मैग्नेसाइट, जिसमें लौह पदार्थ की लौहांश जो है सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम होता है सिडेराइट में, सबसे कम इसमें लौहांश पाया जाता है। नेक्स्ट है लौह के प्रसिद्ध क्षेत्र जो पूछे जाते हैं, इसमें से कोई क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस लिए फेमस है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया हैं लौह के, जैसे डाली रजहरा पहाड़ियाँ, बैलाडीला लिखा हुआ है, ये दोनों क्षेत्र जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं और लौह के लिए फेमस है। यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, जैसे बैलाडीला लिखा है, इसको मैचिंग में किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में आता है। फिर है कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख और बांगरकल, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह के लिए प्रसिद्ध है। फिर है उड़ीसा का गुरु महिसानी, पोमपाद और बादाम पहाड़ी के बारे में भी पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। फिर झारखंड का पंसीरा बुरु, बड़ा बुरु, उसके बाद नोवा मंडी, ये सब सिंहभूम जिले में आते हैं झारखंड में, और लौह के लिए फेमस है। नेक्स्ट है मैग्नीज के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अभी अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में ज़्यादा कौन सा पदार्थ है, तो ये सब खनिज संसाधन वाला एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कौन से राज्य में क्या ज़्यादा पाया जाता है या कौन सा किस धातु में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है मैग्नीज के क्षेत्र में उड़ीसा में कौन कौन सी जगह पे है, क्योंझर, बोनाई और कालाहांडी। मध्य प्रदेश में बालाघाट में काफ़ी फेमस है, बालाघाट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए मध्य प्रदेश में तरेगांव और मलाजखंड जो कि बालाघाट जिले में ही आता है, और राजस्थान में खेतड़ी, खोदरीबा जो कि झुंझुनू जिले में और अलवर जिले में आता है। झारखंड में मुसाबनी जिला जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोयला के बारे में, तो 4 तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है वो माना जाता है एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस आता है, फिर लिग्नाइट, और सबसे कम अच्छा वाला पीट कोयला होता है। अब यहाँ पे झारखंड में देखिए कौन कौन सी जगह है कोयले के लिए प्रसिद्ध, झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, राजमहल, पूरे झारखंड में लगभग कोयला पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज वाले एरिया में जो दामोदर घाटी का एरिया है वहाँ पे कोयला पाया जाता है। ओडिशा में औरांग और हुटा जो महानदी वाला क्षेत्र है वहाँ पे कोयला पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली एक जगह यहाँ पे कोयला पाया जाता है। अब सिंगरौली दूसरी जगह है, सिंगरौली है मध्य प्रदेश और यूपी में आता है, जो यूपी के दक्षिण साइड में और मध्य प्रदेश वाले एरिया में फैला हुआ है सिंगरौली, वो भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये सिंगरौली है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर है छत्तीसगढ़, ये तातापानी यहाँ पर एक जगह है, रामकोला है, सोनहट है, विश्रामपुर है, ये सभी जगह जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। क्विज़ेस है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी किस शहर से संबंधित है या फिर किस जिले से संबंधित है, तो ये बुलंदशहर से संबंधित है। एक इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। आगे चलेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया जिनका ज़्यादातर टाइम जो है दिल्ली में बीता था, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बदायूं में हुआ था निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म। आगे है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कासगंज जिले में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अब 3 व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इन तीनों का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। ये किस केस से संबंधित हैं तीनों व्यक्ति, तो ये काकोरी षड्यंत्र केस, या फिर उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, उसी के तहत इनको फांसी की सजा हुई थी। तो ये तीनों व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, फांसी अलग अलग जगह हुई थी। आगे चलेंगे, टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लहरपुर गांव सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। किसके दरबार से संबंधित है टोडरमल, तो अकबर के दरबार से संबंधित है। अब एक थी अजीजन बेगम, इनका जन्म और बेगम हजरत महल का विद्रोह, दोनों जो 1857 में बेगम हजरत महल का विद्रोह हुआ था, कहाँ से इन्होंने कमान संभाली थी 1857 के विद्रोह की, तो लखनऊ से संभाली थी। इसके अलावा अजीजन बेगम भी काफ़ी फेमस है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। आगे चलेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में, तो गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। ये तीनों चीज़ें, जितने लोगों को फांसी हुई थी 4 लोगों को, सभी चीज़ें मैचिंग में अक्सर पूछी जाती हैं कि फांसी कहाँ पे हुई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी, तो अयोध्या में दी गई थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। सभी चीज़ें ये सब पहले भी कवर की जा चुकी हैं यूपी जीके वाले सेक्शन में।
आगे चलेंगे, राम मनोहर लोहिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अम्बेडकर नगर, तत्कालीन फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया का बाद में इसे अम्बेडकर नगर में शामिल कर दिया गया था। आगे चलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में। मंगल पांडे का जन्म और चित्तू पांडे कहाँ से संबंधित है दोनों लोग? तो ये बलिया से संबंधित है। मंगल पांडे भी, चित्तू पांडे भी। चित्तू पांडे का संबंध किससे है? तो इन्होंने समांतर सरकार बनाई थी बलिया में 1942 के टाइम पे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? गाजीपुर में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु दोनों किस जगह पे हुई थी? तो चंदौली में हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे मार दिया गया था और वहीं पे इनकी लाश मिली थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी चंदौली में हुआ था। आगे चलेंगे, पंडित रविशंकर का जन्म और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली। कबीर दास का जन्म, रैदास का जन्म, बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में हुआ था। गिरजा देवी जो कि बनारस घराने से संबंधित है, उनका जन्म। ठुमरी की गायिका थी ये। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सब वाराणसी से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए अगर वीडियो में कोई मिस्टेक होती है तो बाद में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट वगैरह लास्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ पिन गलती हुई होगी तो पिन कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। ध्यानचंद जो हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज। जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली प्रयागराज। चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद स्थल कहाँ पे है? प्रयागराज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रयागराज से संबंधित है। आगे चलेंगे, तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राजापुर में हुआ था, चित्रकूट में। मलुक दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में किस जगह पर? कड़ा मानिकपुर जगह पर मलुक दास का जन्म हुआ था। आगे चलेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर जिले में। और ये ज़्यादातर कानपुर में एक्टिव थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे चलेंगे, नाना साहब अजीजन बेगम की कर्मस्थली और तात्या टोपे का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये कानपुर नगर से संबंधित है। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। आल्हा उदल कहाँ से संबंधित है, किस जिले से? तो महोबा से संबंधित है ये। रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली कौन सी थी? तो झांसी कर्मस्थली थी। जन्म हुआ था वाराणसी में। आगे चलेंगे, बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जालौन जिले में। कालपी एक जगह है, कालपी में इनका जन्म हुआ था बीरबल का। बाणभट्ट की कर्मस्थली कौन सी है? तो कन्नौज है बाणभट्ट की कर्मस्थली। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी की कर्मस्थली इंपॉर्टेंट है, किसी का जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, सलीम चिश्ती, शेख फैजी का जन्म और अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तीनों संबंधित हैं आगरा से। सर सैयद अहमद खां की कर्मस्थली क्या थी? तो इनकी कर्मस्थली थी अलीगढ़। वहाँ पे इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। आगे चलेंगे, कुछ संस्थान जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले, अब राजधानी लखनऊ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान है? हर बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में। बीरबल साहनी, ये काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ पे? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। इसका पहले नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, बाद में इसका नाम हो गया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। आगे चलेंगे, रायबरेली में क्या चीज़ें हैं? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में। अमेठी में है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे चलेंगे, वाराणसी में क्या क्या चीज़ें हैं? तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ पे है? वाराणसी में। भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रयागराज में है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा IIIT, जिसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी संस्थान भी प्रयागराज में है। आगे चलेंगे, महोबा में क्या है? तो पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। महोबा का पान काफ़ी फेमस है। झांसी में क्या है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। आगे चलेंगे, कानपुर नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और राष्ट्रीय चीनी संस्थान भी कानपुर में है। दलहन और चीनी कहाँ पे है? कानपुर में। आगरा में है केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान। मथुरा में एक जगह है मखदूम, मखदूम में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। पूछा जाता है काफ़ी, बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में स्थित है। फिर एक खुर्जा एक जगह जो कि बुलंदशहर में, यहाँ का केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान यहाँ पे फेमस है, बुलंदशहर का। अब गौतम बुद्ध नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फेमस है, कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। मेरठ में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है, मेरठ में। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सहारनपुर में पल्प और पेपर से संबंधित काम कहाँ पे होता है? सहारनपुर में। आगे चलेंगे,
कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जो किसी के नाम पे है या फिर वैसे ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिलवासा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, चाहे छोटे हवाई अड्डे होंगे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होंगे, सब यहाँ पे देखेंगे। तो ये सहारनपुर में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। एक हवाई पट्टी है ये, उसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पे है। वैसे कई सारे हवाई अड्डों का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे है, यूपी का यही है। बरेली हवाई अड्डा कहाँ पे है, बरेली में स्थित है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब, ये और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय, ये तो पता ही होगा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, अमौसी जगह पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अभी निर्माणाधीन है, ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये अयोध्या में बन रहा है। पहले इसका नाम अयोध्या एयरपोर्ट या फिर फैजाबाद एयरपोर्ट था, अब इसका नाम रामचंद्र के नाम पर हो गया है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कुशीनगर में, ये अब चालू भी हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, ये बाबतपुर जगह पर स्थित है, तो इसे कभी कभी बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कह दिया जाता है। वैसे इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। आगे चलेंगे, निजी हवाई अड्डा एक है म्योपुर में, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा ये विकसित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये सोनभद्र में स्थित है। फिर है बमरोली एयरपोर्ट, प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज का एयरपोर्ट। आगे चलेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये रायबरेली में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे, कानपुर में। IIT कानपुर का भी एक अलग हवाई पट्टी है, ये कल्याणपुर में स्थित है, IIT कानपुर के कल्याणपुर में। आगे चलेंगे, एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, ये कहाँ पर है, तो सैफई इटावा में। सैफई जगह कहाँ पे है, इटावा में, जहाँ पे अखिलेश यादव का घर है। फिर खेरिया हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो आगरा में स्थित है। जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। आगे चलेंगे, ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।